एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष सर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स। दिस इज क्लास नंबर 6 ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। ओके, तो चलिए पढ़ाई चालू किया जाए। सॉइल मैकेनिक्स का चैप्टर 1 पे चल रहा है, ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। 20-25 घंटे का ये चैप्टर है। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो दिस क्लासेस आर फ्रॉम जीरो टू हीरो क्लासेस ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। आप मन लगा के पढ़िए, हम मन लगा के पढ़ा रहे हैं। आप ढंग से सीख जाएंगे पूरा का पूरा सॉइल, और आपको लाइफ में कभी भी सॉइल के अंदर कंफ्यूजन नहीं आएगी। ओके, वेल एक चीज मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं। देखिए, हमारे यहाँ दिवाली ऑफर चल रही है। इफ यू आर टारगेटिंग SSC JEE 2023, गेट 2024, ESE 2024, RRB JEE एंड SSC या फिर कोई स्टेट AE JEE एग्जामिनेशंस, देन वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा। होता क्या है, बच्चे 2 साल 3 साल लगातार प्रिपरेशन करते रहते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंस भी उनका लग जाता है, खत्म हो जाता है, एंड वैल्यू भी कुछ नहीं निकलती। बट आपको, आप घबराइए नहीं, यहाँ आएंगे तो कुछ वैल्यू एडिशन में आपका कर दूंगा, पछताएंगे नहीं आप, है ना। समय आपका वेस्ट नहीं जाएगा। यू विल बी इजिली एबल टू क्रैक दी एग्जामिनेशन। जो फी है, हम बहुत कम फी लेते हैं, थोड़ा सोशलिस्ट टाइप का हमारा कॉन्सेप्ट है। और जो फी है अपना वो है 3499 ओनली फॉर सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल प्लस नॉन टेक इंडिया नॉन टेक, और टेक्निकल ओनली अगर आपको चाहिए देन फी इज 2999। कॉन्टैक्ट नंबर 7008420353 हमारा, सेव कर लीजिए। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, व्हाट्सएप नंबर इसी से है, यहाँ पे शेयर किया कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक नाउ। वेल, ये वाला क्लास काफी इंटरेस्टिंग सा है ना। कॉपी कलम लेके रेडी हो जाओ, बहुत लिखना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास दो तरह के हैं, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो एक एक करके इनको देखा जाए। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर इसी को हम एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। जो थ्योरी वाले पोर्शंस होंगे ना, मैं इसी मोड में लेके चलूंगा, क्योंकि थ्योरी है उसको लिखने में, ये सब चीजों मतलब लिखने वगैरह में टाइम वेस्ट हो जाती है, वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है। तो थ्योरी मैं ऐसे लेके चलूंगा, और जहां पे मेरे को डेरिवेशन कुछ करना होगा या मुझे लगेगा कि आपको वो डेरिवेशन आना चाहिए वगैरह वगैरह, तो वहां पे मैं पेज पे आपको करवाऊंगा, है ना। सो नॉट टू वरी, पूरा सॉइल आप ढंग से सीख जाएंगे। बस सुनते रहिए बात को, और जैसा जैसा मैं कहते चल रहा हूँ, ये सब तो लिखना चालू कर दीजिए, है ना, लेकिन बात को सुनते रहिए। तो पहला हेडिंग डालिए, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या है डेफिनेशन इसका, पढ़िए, पहले डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए फिर समझेंगे। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, एक रेशियो है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। किसका बात कर रहे हैं हम, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी का बात कर रहे हैं। ध्यान से देखना, रेशियो ऑफ क्या, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड ऑफ ए पर्टिकुलर वॉल्यूम। कोई एक वॉल्यूम का सॉइल सॉलिड है, उसका वेट टू वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड ऑफ सेम वॉल्यूम। सेम वॉल्यूम का स्टैंडर्ड फ्लूइड का वेट कितना है, समझ में आ रहा है। ये रेशियो है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है, इट इज जनरली कंसिडर्ड एज वाटर। क्या क्या है अपना स्टैंडर्ड फ्लूइड, वाटर एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, जो वाटर का डेंसिटी होगा, ठीक है, उस डेंसिटी को कंसिडर करते हुए हम वाटर का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का वेट निकालेंगे। और वो पर्टिकुलर वॉल्यूम क्या है, उतना वॉल्यूम जितना सॉइल सॉलिड का वॉल्यूम हम कंसिडर करेंगे। चलिए, आपको आगे डायग्राम है, समझ में आ जाएगा। तो ये डायग्राम देखो, लेट कंसिडर दी फॉलोइंग सॉइल मास। ये सब खुद से टाइप किया हमने, ठीक है, ये सब खुद से टाइप किया है, खुद से फोटो बनाया, सब कुछ सेल्फ मेड है। लेट्स कंसिडर दी फॉलोइंग सॉइल मास। ये एक सॉइल मास है, देखो जरा ध्यान से, ये एक सॉइल मास है, जनरल सॉइल, एयर है, इसमें वाटर है, सॉइल सॉलिड है। वॉल्यूम ऑफ एयर दिख रहा है आपको, वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको दिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड दिख रहा है। एंड लेट्स सपोज ये जो सॉइल सॉलिड है जिसका वॉल्यूम है VS, उसका वेट है WS। समझ में आया। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो GS का हमने फॉर्मूला देखा, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम G और ऐसा सब्सक्रिप्ट स्मॉल s लिखते हैं। तो GS का जो हमने डेफिनेशन देखा, वो डेफिनेशन क्या था, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ व्हाट, सॉलिड, दिस पर्टिकुलर सॉलिड, सॉइल सॉलिड का वेट, केवल उस सॉइल में जो सॉइल सॉलिड है उसका वेट का बात कर रहा हूं मैं।
वेट ऑफ सॉलिड ऑफ वॉल्यूम Vs, Vs वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड है और उसका वेट है लेट्स सपोज Ws। वेट ऑफ सॉइल सॉलिड ऑफ वॉल्यूम Vs, तो इतना ही वॉल्यूम Vs का आप पानी भी कंसिडर कर लो, इतना ही वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम का आपने सॉलिड लिया है ना, उतना ही वॉल्यूम का पानी कंसिडर कर लो, उसका वेट का रेशियो जो होगा ना, उसी को हम बोलेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। समझ में आई बात? तो यहाँ पे मैंने डायग्राम के फॉर्म में भी ये रेशियो दिखाने का कोशिश किया। देखिए जीएस इक्वल टू वॉल्यूम वीएस सॉलिड का, वॉल्यूम वीएस वाटर का, तो इसका वेट डब्ल्यू और वाटर का वेट डब्ल्यू। समझ में आया? तो दिस इज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये वेट का बात चल रहा है, किसका? वेट का बात चल रहा है। अब देखिए आगे, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जीएस इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड ऑफ वीएस वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वीएस वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम है ना। तो जीएस इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, वीएस से डिवाइड कर देता हूं ऊपर नीचे इस रेशियो को। देखो डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाई वीएस बाई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वीएस। अब यहाँ पे जो डब्ल्यू के नीचे ये जो वीएस है, ये एक्चुअली क्या है, इतना ही वॉल्यूम का तो वाटर ही हमने कंसिडर किया है ना, तो इसको हम वॉल्यूम ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। सेम ही चीज तो है। अब देखो जरा, वॉल्यूम वीएस सॉलिड का, वॉल्यूम वीएस वाटर का, तो सेम चीज है ना, उतना ही वॉल्यूम हमने वाटर का भी कंसिडर कर रखा है, तो इसी वीएस को मैं वीडब्ल्यू भी लिख दूंगा। तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड का बात चल रहा है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। व्हाट इज दिस? गामा सॉलिड बाई गामा डब्ल्यू हो जाएगा, गामा सॉलिड अपॉन गामा डब्ल्यू। तो याद रखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट इज व्हाट, इट इज गामा सॉलिड अपॉन गामा डब्ल्यू। ये रिलेशनशिप निकल के आ रही है, या फिर इसको हम, ये तो आपका यूनिट वेट के फॉर्म में है ये रिलेशनशिप, इसी को हम मास डेंसिटी के फॉर्म में, जो मैंने आपको समझा रखा है मास डेंसिटी क्या होता है, रो के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए जीएस इक्वल टू गामा सॉलिड अपॉन गामा डब्ल्यू इक्वल टू रो एस अपॉन रो डब्ल्यू, ये रेशियो इक्वल होंगे, है ना। दिस रो एस अपॉन रो डब्ल्यू इज इन फॉर्म ऑफ मास डेंसिटी, और ये यूनिट वेट के फॉर्म में है, बस इतना डिफरेंस। तो ये आपको ट्रू या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी समझ में आया। अब बात करते हैं दूसरा, अब वो क्या है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी या बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी इसी को कहते हैं, या फिर इसी को हम एपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी या बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, या इसी को हम एपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। अब ये क्या है? अच्छा, आप स्लाइड को लिख रहे हैं ना, वीडियो को पॉज करके लिखते चलिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्लाइड्स को लिखते चलिए। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी या बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी या एपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, तीनों इसी का नाम है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी सबस्क्रिप्ट एम, छोटा एम आगे लिखा हुआ है। लेट वही जनरल सॉइल मैंने कंसिडर कर लिया, एयर वाटर सॉइल सॉलिड, जनरल सॉइल है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम वगैरह दिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर दिख रहा है पूरा सॉइल का। लेट टोटल वेट, इस सॉइल का जो टोटल वेट है एंड इस सॉइल का जो टोटल वॉल्यूम है, वो है डब्ल्यू एंड वी रेस्पेक्टिवली। टोटल वेट ऑफ इस सॉइल का, अगर मैं टोटल वेट का बारे में बात करूं, तो आपको मैंने बोल रखा है टोटल वेट में कौन सा वेट कंसिडर करेंगे, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ एयर आएगा क्या? नहीं आएगा, है ना, क्योंकि एयर का वेट नेग्लिजिबल है। टोटल वॉल्यूम अगर मैं कंसिडर करूं तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, ये तीनों चीज यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए मास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या करते हैं, हम किसी एक सॉइल के लिए निकालते हैं। आप बेसिकली ऐसा सोचिए, हम किसी एक सॉइल के लिए निकालते हैं, ओवरऑल एक जनरल सॉइल है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की बल्क सॉइल है, उस सॉइल के लिए हम स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइन करते हैं, यही आपका मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। लेकिन ट्रू में क्या था, हम सॉइल सॉलिड के लिए डिफाइन कर रहे थे चीजों को, है ना, सॉइल सॉलिड के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये डायग्राम बना के देखो, ये डायग्राम समझो पहले। जनरल सॉइल है, ये आपका एक जनरल सॉइल है, एयर वाटर सॉलिड, ठीक है, जनरल सॉइल। इसका मैंने वेट यहाँ पे बगल में लिख रखा है, वेट इक्वल टू क्या मैं कंसिडर करूंगा इस सॉइल का, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, यही दो चीज, वेट ऑफ सॉइल इक्वल टू वेट ऑफ ओवरऑल सॉइल होगी। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम दिखा रखा है आपको, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम मैंने यहाँ पे V इक्वल टू डिफाइन कर रखा है, V इक्वल टू क्या होगा,
वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो ये एक जनरल सॉइल था। इस सॉइल का हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है। हम कैसे बताएंगे, क्या करेंगे? सेम वॉल्यूम का, जितना वॉल्यूम का ये सॉइल है टोटल कितना, वी ए प्लस वी डब्ल्यू प्लस वी एस, इतना सेम वॉल्यूम का हम वाटर लेंगे, इतना सेम वॉल्यूम का वाटर लेंगे, लिया बगल में। अब इसका वेट कैलकुलेट करेंगे, इस वाटर का वेट कैलकुलेट करेंगे जो हमने यहाँ पे कंसिडर कर रखा है। इस वाटर का वेट लिया, दोनों सेम वॉल्यूम का, जितना वॉल्यूम का सॉइल आपका उतना ही वॉल्यूम का आपने वाटर कंसीडर कर लिया। अब उन दोनों का वेट का रेशियो जीएम इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल ऑफ वॉल्यूम वी डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम वी। बस खत्म। यही है आपका मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी हम एक ओवरऑल सॉइल के लिए निकालते हैं, आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं। तो जीएम इक्वल टू मैं क्या लिखा, डब्ल्यू अपन डब्ल्यू डब्ल्यू weight of overall soil, W upon WW weight of water. तो weight of total soil by V divided by weight of water upon V equal to weight of soil by volume of soil। वही volume of soil था ना आपका, volume of soil, volume of soil solid नहीं, volume of soil जिसमें volume of air है, volume of water है, volume of soil solid, तीनों है इस volume of soil में। और इतना ही वॉल्यूम ऑफ सॉइल का हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर भी कंसिडर कर रखा था, तो इसी V को मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर भी लिख सकता हूं जैसा हमने पहले किया था। तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, देखिए वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, समझ में आ रहा है? तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो, क्या ये बल्क यूनिट वेट है सॉइल का, गामा बल्क है ना, वेट ऑफ सॉइल बाय वॉल्यूम ऑफ दैट सॉइल, इसी को तो हमने बल्क यूनिट वेट डिफाइन कर रखा था कॉपी में, देखिए। और ये वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये क्या देता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो गामा बल्क अपॉन गामा डब्ल्यू हो जाएगा ये, जीएम इक्वल टू गामा बल्क अपॉन गामा डब्ल्यू। और जीएस ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी जो था वो क्या था, गामा सॉलिड अपॉन गामा डब्ल्यू। हो गई क्लियर कट, समझ में आ रहा दोनों? ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसी को हम ऐसे एक जनरल फॉर्मूला बना दिया आपको कि जीएम इक्वल टू गामा बल्क अपॉन गामा डब्ल्यू इक्वल टू, इसको हम मास डेंसिटी के फॉर्म में रो बल्क अपॉन रो डब्ल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, रो बल्क अपॉन रो डब्ल्यू। तो आप नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। नोट, मुझे ये बताओ, जीएस और जीएम तो देखा, इनमें बड़ा कौन होगा, दिमाग लगाओ। यहां तो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन बड़ा कौन होगा, समझ में आ रहा है ना? जीएम क्या था, सॉरी जीएस क्या था, पहले ये सोचो। जीएस था गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। जीएम क्या था, गामा बल्क अपॉन गामा डब्ल्यू। अब मुझे ये बताइए, गामा एस बड़ा ना गामा बल्क बड़ा, कौन सा यूनिट वेट ज्यादा? सॉइल सॉलिड का यूनिट वेट ज्यादा ना, सॉइल सॉलिड का यूनिट वेट सबसे ज्यादा, उसके बाद किसी का ज्यादा तो सैचुरेटेड सॉइल का ज्यादा, उसके बाद किसी का ज्यादा तो बल्क सॉइल का, या फिर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का, फिर ड्राई सॉइल का, फिर सबमर्ज्ड, सबमर्ज सबसे छोटा। तो ये मैंने बता रखा था। तो इसलिए क्या हम कह सकते हैं कि जीएस विल बी लार्जर देन जीएम, बिल्कुल है ना, जीएस विल बी लार्जर देन जीएम। प्लस एक चीज और देखो, जीएम जब भी आप बता रहे हो तो जीएम में कहीं ना कहीं जो वॉइड है ना सॉइल का, क्योंकि हमने एक बल्क सॉइल यहाँ पे कंसिडर कर रखा था, तो जो वॉइड है उस चीज को भी कंसिडर किया गया है। इस कॉन्सेप्ट का यूज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में होता है, जब मार्शल मिक्स मेथड को यूज करके हम बिटुविन मिक्स डिजाइन करते हैं, वहां पे ये जीएम वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। समझ गए बात को? ट्रू और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुविन मिक्स एंड बिटुविन एग्रीगेट, सब चीज यूज होता है, ये पूरा का पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दूसरे सब्जेक्ट में भी इसका इस्तेमाल है। ठीक है, एक नोट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अगर एग्जाम में नहीं दिया है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो जीएस है या जीएम है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज आ गए, अरे बाप रे बाप, क्या करें क्या करें, क्या कुछ तो बताया नहीं, हम तो दो चीज पढ़े। तो ऐसे केसेस में घबराने का नहीं है। अगर नहीं दिया है कोई, कुछ जानकारी नहीं दिया है, तो इसका मतलब सिंपल है, बाय डिफॉल्ट हम उसे जीएस एज्यूम करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड, या फिर ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी आप उसे कंसिडर करोगे। समझ गए बात को? तो यही नोट यहाँ पे हमने लिखा हुआ आपके लिए। इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन प्रॉब्लम,
that given specific gravity is true or mass, comma, then by default it means it is true specific gravity given. समझ गए? बाय डिफॉल्ट आपको वही समझनी है कि वो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ही है, जब तक अलग से मेंशन ना करें कि दिस इज मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चीजें ना दिया हो, या फिर ऐसा नहीं कहा गया हो कि ये पूरा का पूरा सॉइल का है ना, पूरा का पूरा सॉइल का होगा तभी तो आपका जीएम होगा। और ऐसे कोई जनरल वैल्यू दिया जैसे 2.65 2.8 ऐसा कुछ, तो वो आपको बाय डिफॉल्ट समझना है कि वो सॉइल सॉलिड के बारे में बात कर रहा है केवल। समझ में आ रहा है? ओनली अबाउट सॉइल सॉलिड, ठीक है, और कुछ भी मेंशन नहीं है, देन यू मस्ट ऑलवेज कंसिडर व्हाट दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन इज ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर है? हियर योर कॉन्सेप्ट एंड ऑफ व्हाट स्पेसिफिक ग्रेविटी। उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन किया, समझा है। कोई डाउट है तो कमेंट करना है। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपकी फिर शुरू हो गई, जिसे हम कहेंगे रिलेटिव डेंसिटी, या फिर इसे हम डेंसिटी इंडेक्स भी बोलते हैं। इसको लिखा जाता है ID परसेंटेज, परसेंटेज के फॉर्म में हम इसे एक्सप्रेस करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स लिखना चालू करिए। है क्या? सिंपल है, कुछ नहीं है, तुरंत समझ में आ जाएगा। पढ़ना चालू करिए, लिखना चालू करिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। द रिलेटिव डेंसिटी इज ए पैरामीटर विच रिप्रेजेंट द कॉम्पैक्टनेस ऑफ कोहेजनलेस सॉइल। कोहेजनलेस सॉइल कितना कंपैक्ट है, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है आपका ये पैरामीटर। किस सॉइल को? कोहेजनलेस सॉइल के लिए। क्या? कॉम्पैक्टनेस। कॉम्पैक्टनेस मतलब लूजनेस या डेंसनेस? क्या बोल दिया मैंने? लूजनेस या डेंसनेस? अरे कॉम्पैक्ट मतलब क्या? वॉइड कम, मतलब जो सॉइल सॉलिड के पार्टिकल वो एक दूसरे के कितने करीब है, जितना ज्यादा करीब होगा वॉइड उतना कम होगा सॉइल के अंदर। समझ में आ रहा है? और आगे चल के आप देखेंगे, ठीक है, कि कॉम्पैक्टनेस अगर अधिक होगी तो आईडी की वैल्यू, इसे हम आईडी भी पढ़ते हैं, आईडी, तो आईडी की वैल्यू, किसी भी सॉइल की आईडी की वैल्यू वो ज्यादा होगी। मतलब सॉइल अगर डेंस है तो उसका आईडी का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, आगे चल के आप देखोगे। लेकिन ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम? केवल कोहेजन लेस सॉइल के लिए बात कर रहे हैं। कोहेजन, कोहेजन एक चीज है, ठीक है, आपको आगे समझ में आएगा जब हम शियर स्ट्रेंथ वगैरह डिस्कस करेंगे। कोहेजन एक ऐसा प्रॉपर्टी है ना सॉइल का, ऐसा समझो, जिस कारण से ना वो एक दूसरे के करीब रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। जैसे क्ले वगैरह जो होता है, आप ले पोखर वगैरह में जो मिट्टी देखो, चिपचिपा सा मिट्टी, वो एक दूसरे के उसके पार्टिकल को तुम अलग कर पा रहे हो क्या? नहीं कर पाओगे, सिंगल सिंगल अलग नहीं कर पाओगे। लेकिन सैंड के पार्टिकल को देखो, अलग कर लो, एक एक पार्टिकल को देख लो, सैंड में कोहेजन नहीं है। सैंड में भी होता है, एक तरह का कोहेजन होता है जिसको हम बोलते हैं अपेरेंट कोहेजन, मतलब वो कोहेजन है नहीं, फर्जीवाड़ा है, ठीक है। लेकिन हम जिस कोहेजन का भी बात कर रहे हैं वो है इनहेरेंट कोहेजन, मतलब उसके अंदर ही है, उसका गुण है वो। समझ में आ रहा है? तो वो ड्यू टू दैट इनहेरेंट कोहेजन सॉइल इज कोहेसिव सॉइल। और आप देखोगे कोहेसिव सॉइल में जो बेसिकली स्ट्रेंथ आती है वो उसके कोहेजन के कारण ही आती है। हम आगे चल के जब शियर स्ट्रेंथ वाला चैप्टर वगैरह डिस्कस करेंगे तो वहां पे ये सब एक बार फिर से रिपीट होगा और डिटेल में हम समझ पाएंगे चीजों को। ठीक है, तो अभी ध्यान रखिए कि ये केवल कोहेजन लेस सॉइल के लिए है। कोहेजन लेस सॉइल का एग्जांपल आपको दे दूं, सैंड और ग्रेवल, ये जनरली कोहेजन लेस सॉइल होता है। कोहेसिव सॉइल जो होते हैं वो होते हैं सिल्ट एंड क्ले, मतलब फाइन ग्रेन सॉइल जो होते हैं ना, सिल्ट, क्ले, ये सब फाइन ग्रेन सॉइल होते हैं, इनके दाने बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो ये होते हैं कोहेसिव सॉइल। और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं जिसमें, वो होते हैं कोहेजन लेस सॉइल। ठीक है, तो आपको अभी फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ अभी आपके लिए कि कॉम्पैक्टनेस ऑफ कोहेजन लेस सॉइल दैट इज सैंड एंड ग्रेवल। सैंड एंड ग्रेवल वगैरह का कॉम्पैक्टनेस को चेक करने के लिए, बताने के लिए एक पैरामीटर है आपके पास जिसको आप कहते हो डेंसिटी इंडेक्स या फिर रिलेटिव डेंसिटी। आगे पढ़िए। इट इज एन इंडेक्स विच टेल्स द डिग्री ऑफ पैकिंग बिटवीन लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट स्टेट ऑफ कोर्स ग्रेन्ड कोहेजनलेस सॉइल। ये अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं इसका एप्लीकेशन अभी बताऊंगा आगे चल के इस सेंटेंस का। ये सेंटेंस क्या बोलता है? इट इज एन इंडेक्स, ये एक इंडेक्स है which tells the degree of packing between loosest and densest state of coarse grained cohesionless soil। ठीक है, ये सेंटेंस को आप ध्यान रखना, अभी इसका एप्लीकेशन में करके दिखाऊंगा। तो आईडी का वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे?
तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद आईडी को निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया, इंपेरिकल फॉर्मूला है ये। ठीक है, ये किस तरह का फॉर्मूला है? इंपेरिकल फॉर्मूला मीन्स इसको डिराइव नहीं किया गया है, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये फॉर्मूला जनरेट किया गया, इसलिए मैं भी यहाँ पे डिराइव नहीं कर रहा हूँ। तो आईडी परसेंटेज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई, इसका डेरिवेशन है ही नहीं ना, डिराइव कहाँ से करूँ? ओके, तो आप ये नहीं सोचना कि पढ़ाया ही नहीं, डेरिवेशन ही नहीं है। आईडी परसेंटेज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिन इंटू 100, परसेंटेज है तो इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला है। आईडी परसेंटेज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिन इंटू 100। ठीक है, अब इसमें चलिए मैं कुछ बात करता हूं। देखो यहाँ पे जो टर्म यूज किए गए हैं ई का मतलब तो मालूम है आपको, बता रखा मैंने, वॉइड रेशियो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉइड रेशियो ऑफ ए सॉइल, दैट इज योर ई। अब यहाँ पे ई मैक्सिमम है, ई मिनिमम है। किसी एक सॉइल को कंसिडर करिए, ठीक है, कोई एक सॉइल कंसिडर कर लो। अब ये मुझे आप बताओ सोच के कि उस सॉइल के अंदर ई मैक्सिमम कब होगा, उसी सॉइल के अंदर ई मिनिमम कब होगा, बताइए। देखिए वही सॉइल है, उसी सॉइल के अंदर हम क्या करें, पार्टिकल्स को एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर, जितना मैक्सिमम दूरी पर हम लेके जा सकते हैं, हम अगर लेके जाएंगे, मतलब उसका लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट, उस सॉइल का लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट पे अगर हम उस सॉइल को लेके जाएं किसी तरह से, मतलब पार्टिकल्स को एक दूसरे से काफी ज्यादा सेपरेट करके रखें, देखें, तो ऐसे केसेस में उस पर्टिकुलर सॉइल वॉल्यूम में जो वॉइड दिखेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वो मैक्सिमम दिखेगी। तो वॉइड रेशियो आपका मैक्सिमम दिखेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इन विच कंडीशन, लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल। समझ में आ रहा है? तो ई मैक्स यू विल गेट इन लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट। नाउ ई मिनिमम कब मिलेगा? कॉम्पैक्शन करिए, वॉइड को कम करते चलिए, पार्टिकल एक दूसरे के करीब आएंगे, उनके बीच का फ्री स्पेस कमेगा तो वॉइड कमेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कमेगा तो वॉइड रेशियो कमेगा। तो डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट जो होगा सॉइल का, इन दैट पर्टिकुलर स्टेट यू आर गोइंग टू गेट मिनिमम वॉइड रेशियो ऑफ ए सॉइल। क्लियर है? ई मैक्सिमम कब मिलेगी, ई मिनिमम कब मिलेगी? ई मैक्सिमम मिलेगी आपको लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट ऑफ सॉइल में, ई मिनिमम मिलेगी डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट ऑफ सॉइल में। एक ही सॉइल का बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये सेंटेंस जो है सेकंड वाला, इसका डिस्कशन अब होगा। यहां पे हमने लिख रखा है, देखिए एक सॉइल के बारे में लिख रखा है, बस आपके आइडिया के लिए अभी, है ना, क्योंकि अभी तो हम आने वाले हैं इस चैप्टर के ऊपर ही आएंगे, सॉइल क्लासिफिकेशन, वहां पे बहुत डिटेल में देखोगे चीजों को, ठीक है, किस तरह से सॉइल को क्लासिफाई किया जाता है, वहां पे हम देखेंगे, अलग अलग बेसिस पे देखेंगे। अभी के लिए आइडिया रखिए कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल जो होते हैं, जिनके पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं, उस कैटेगरी में हम सैंड और ग्रेवल को रखते हैं, जो कि कोहेजन लेस होती है, इनमें कोहेजन नहीं होता। जो देखो कोहेजन के बारे में और डिटेल सीखना है तो फ्लूइड मैकेनिक्स वाला क्लासेस हमारा देखना, वो भी फ्री है, वहां पे और गहरा रूप से चले गए अंदर तो हम, है ना, कोहेजन बताते बताते, क्योंकि वहाँ कैपिलरी वगैरह की बात चल रही थी, बाकी पानी के बीच में कोहेजन वगैरह का बात चल रहा था, वहां पे रिसर्च ही कर डाला है पूरा का पूरा। ओके, तो आप उधर देख लेना फ्लूइड मैकेनिक्स को, वहाँ कोहेजन का पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाएगा, तोड़ फोड़ के पूरा समझा दिया अंदर, 2-2.5 घंटा तो केवल कोहेजन समझाया मैंने। अब देखना उधर फ्लूइड मैकेनिक्स को, तो क्या वो तो आपको देखना ही है। एक मिनट यार, किधर गया? फ्लूइड मैकेनिक्स तो आपको देखना ही है ना, तैयारी कर रहे हो तो देखना ही पड़ेगा अपने को। तो पहला सेंटेंस। दूसरा, फाइन ग्रेन सॉइल जो होता है वो जैसे कि सिल्ट और क्ले होती है, आगे चल के आप देखेंगे पार्टिकल साइज वगैरह भी इसका मैं बताऊंगा, वो कोहेसिव सॉइल के कैटेगरी में आते हैं, इसमें कोहेजन होता है। सिल्ट में ना, देखिए बेसिकली सॉइल के अंदर दो ही चीजें होती है, एक कोहेजन, एक उसका फ्रिक्शन, ठीक है। जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है वो किस कारण से आती है, तो वो उसका दो कारण है, कोहेजन और फ्रिक्शन, इनके कारण स्ट्रेंथ मिलती है सॉइल के अंदर।
समझ में आ रहा है? तो फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर होता है जिसको हम बोलते हैं फाई। ये शियर स्ट्रेंथ वगैरह जब पढ़ेंगे ना उस चैप्टर में हम लोग डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे, इसलिए मैं इन सब चीजों को अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है ना। ये फिर अलग एक डायरेक्शन हो जाएगा, एक चैप्टर बाय चैप्टर चलते रहते हैं। हाँ, जहाँ पे जो चीजें आपको चाहिए, जो जो कीवर्ड चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ ध्यान रखने के लिए, तो ये आप ध्यान रखना अभी, ठीक है। आगे चल के शियर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर में और डिटेल जानकारी लेंगे इसका। अब देखो, एक एनालिसिस मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, उस एनालिसिस को देखिए। कोई एक सॉइल है जिसका नाम है ए, कोहेजनलेस सॉइल होगा, ऑब्वियसली हम कोहेजनलेस सॉइल पे चर्चा कर रहे हैं अभी। तो कोहेजनलेस सॉइल है कोई जिसका नाम है ए। अब उसका 3 स्टेट मैं बता रहा हूं आपको, इसी सॉइल का मैं 3 स्टेट बता रहा हूं जो अभी हमने डिस्कशन किया। जब ये सॉइल अपने डेंसेस्ट स्टेट में होगा तो उसका जो वॉइड रेशियो होगा वो होगा मिनिमम। जो नेचुरल स्टेट है या प्रेजेंट कंडीशन है सॉइल का, वो है एट दैट प्रेजेंट कंडीशन, लेट्स सपोज उसका जो वॉइड रेशियो है उसको हम ई रिप्रेजेंट करेंगे। क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ई। जो सॉइल का लूजेस्ट स्टेट है, क्या लूजेस्ट स्टेट, उस कंडीशन में जो सॉइल की वॉइड रेशियो होगी वो मैक्सिमम होगी, मैंने आपको बता रखा है। यही आप यहाँ पे ये जो टर्म्स हमने यूज किया इसके फॉर्मूले में, आप ई मैक्स माइनस ई बाई ई मैक्स माइनस ई मीन, ये जो है इसमें ई मैक्स का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, ई मीन का मतलब क्या है, यही चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी। कोई एक सॉइल है उसका अलग से नहीं लिखवा के एक डायग्राम के फॉर्म में मैंने बना के आपको दिखा दिया ताकि आप क्लियर कट उसे दिमाग में रख पाओ। एक ही सॉइल का बात कर रहे हैं, उसी सॉइल के लिए वो जब प्रेजेंट कंडीशन में मान लो तो उसका जो वॉइड रेशियो दैट इज योर ई, या फिर वॉइड रेशियो एट नेचुरल कंडीशन, उसका डेंसेस्ट स्टेट में देखोगे तो वॉइड रेशियो उसी सॉइल का हो जाएगा ई मिनिमम। उसका लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट में आप देखेंगे तो उसी सॉइल का वॉइड रेशियो हो जाएगा ई मैक्सिमम। अब देखिए पहला कंडीशन है ना, हमने जो सेकंड वाला स्टेटमेंट बोला था उस स्टेटमेंट को ध्यान में रखना। पढ़िए पहला कंडीशन पढ़िए, व्हेन सॉइल नेचुरली एग्जिस्ट इन डेंसेस्ट स्टेट, मतलब सॉइल जो नेचुरल अपने जो भी सॉइल है वो नेचुरल कंडीशन में डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट में है। व्हेन सॉइल नेचुरली एग्जिस्ट इन डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट, तो मैंने आपको बता रखा है जब सॉइल अपने डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट में होगा तो उस सॉइल का जो वॉइड रेशियो है वो मिनिमम हो जाएगा, ई मिनिमम हो जाएगा। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में, ई मिनिमम हो जाएगा, है ना। तो यही मैंने लिखा है, दैट इज वॉइड रेशियो इज मिनिमम फॉर सॉइल, ई इक्वल टू ई मिनिमम। थोड़ा वाइफ आ गई थी, है ना, उनको कुछ काम था मैडम जी को। खैर चलिए, अपना अपना तो सब सिस्टम फिट है, क्लोज, जितना करना था सब इंजीनियरिंग एमटेक ये सब टाइम पे हो गया है। मजाक कर रहा हूँ भाई, पढ़ाकू था इसलिए पढ़ा रहे हैं, है ना, टॉपर थे अपने स्टेट के। वेल तो आईडी परसेंटेज अगर आप निकालने जाओगे इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, जब आपका सॉइल नेचुरली डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, अंडर सच कंडीशंस इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द आईडी परसेंटेज, तो कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला लगाओगे, ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, यही आपके पास फॉर्मूला है इनटू 100। तो देखिए आईडी परसेंटेज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई की जगह अब क्या लिखूंगा मैं, ई मिनिमम। क्यों? when soil is naturally existing in densest state, तो उसका जो नेचुरल वॉइड रेशियो है वो ई मिनिमम है। तो ई मैक्स माइनस ई मिनिमम बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100, तो 100%, 1 इंटू 100, 100% मीन्स when soil is existing at its naturally at densest possible state, तो उस सॉइल का जो आईडी आप कैलकुलेट करोगे इट विल बी 100%। ठीक है, केस 2 इसी का, केस 2 व्हेन सॉइल नेचुरली एग्जिस्ट इन लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट, जब सॉइल आपका नेचुरली लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो वॉइड रेशियो क्या हो जाएगा, मैंने बोला ई इक्वल टू ई मैक्स, इक्वल टू क्या लोगे, ई मैक्स। तो आईडी निकालो, फॉर्मूला लगाया आईडी आईडी का, ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100। तो आईडी परसेंटेज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई मैक्स इक्वल टू क्या, ई मैक्स। तो ई मैक्स माइनस ई मैक्स ऊपर ही जीरो हो गया, तो जीरो को किसी से डिवाइड करो क्या, जीरो, तो 0%। when soil is existing in naturally in loosest possible state, then id of that particular soil is 0%।
समझ में आ रहा है? अब देखिए, तो ये दो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट, लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट में सॉइल नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कंडीशंस आपको मिला। अब मान लो इन कंडीशंस के अतिरिक्त किसी भी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे एग्जिस्ट कर रहा हो सॉइल, और ऐसे केसेस में आईडी निकालोगे तो वो जो आईडी का वैल्यू है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं एक बार। ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यहां पे पढ़िए, इट इज एन इंडेक्स विच टेल्स द डिग्री ऑफ पैकिंग बिटवीन लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट स्टेट ऑफ कोर्स ग्रेन्ड कोहेजनलेस सॉइल। सिंपल सी वही बात है ना। ये डिग्री ऑफ पैकिंग बिटवीन द लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट जो अभी नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है जो कंडीशन पे, है ना, उस कंडीशन पे उसका डिग्री ऑफ पैकिंग क्या है विथ रेस्पेक्ट टू डेंसेस्ट एंड लूजेस्ट, आप यहाँ पे कंपेयर कर पा रहे हैं। ये चीज तो हम देख के यहां से बता पा रहे हैं आईडी के वैल्यू को देख के। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर रिलेटिव डेंसिटी या फिर आईडी। तो आप, उम्मीद करता हूं आपने ये लिख लिया होगा। वेरी सिंपल। अब एक टेबल आती है, अच्छा ये लिख लीजिए, ठीक है। अब एक टेबल आती है, अब वो टेबल को देखा जाए। टेबल बनाइए, ये याद करना है। टेबल परसेंटेज रेंज, आईडी का रेंज, और यहाँ पे टाइप ऑफ सॉइल के बारे में टेबल है। तो यहाँ पे देखना, आईडी इक्वल टू 0%, तो लूजेस्ट 0 to 15%, वेरी लूज सॉइल। 15 to 35% अगर आईडी का वैल्यू है तो लूज सॉइल। 35 to 65% अगर आईडी का वैल्यू है तो मीडियम डेंस। 65 to 85% तो डेंस सॉइल। 85 to 100% देन वेरी डेंस सॉइल। 100% मीन्स डेंसेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, वीआईपी मार्क करो। क्वेश्चन में आईडी का वैल्यू कैलकुलेट करवाएगा, गारंटी है, कंपलसरी करवा लेगा। आंसर बोलेगा, ये सारे टर्म टर्म होंगे उसमें कि ये सॉइल किस तरह का है, मीडियम डेंस, डेंस, वेरी डेंस, लूज। तो कैसे बता पाओगे जब तक वो रेंज आपको मालूम नहीं होगा। वह न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर लिया, फॉर्मूला याद था, समझ रहे हो बात को। तो ये क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए इस तरह के जितने भी टेबल मैं बताऊंगा पूरे सॉइल में, सभी को स्टार मार्क करना है। और शॉर्ट नोट्स अगर बना पाओगे तो इन टेबल्स का बना लो अलग से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन हो गया? याद करना है सिंपली, कोई लॉजिक नहीं है, याद करनी है सिंपली, बस लॉजिक इसमें लगा लो, इसमें लगा लो, इसमें, यहाँ पे कि लूज आ रहा है और डेंसेस्ट, ये दोनों तो क्लियर है। उसके बाद लूज के बाद क्या होगा, वेरी लूज, फिर कम लूज मतलब लूज, फिर उसके बाद डेंस शुरू हो जाता है, तो मीडियम डेंस, डेंस, वेरी डेंस, मीडियम डेंस, डेंस, वेरी डेंस। और ये रेंज 0 to 15, 15 से 35, 35 से 65, 65 से 85, 85 से 100। याद रखना, मतलब पहला 0 वाला, फिर 0 से 15 पहला रेंज, फिर लास्ट वाला भी 15 का डिफरेंस है, 85 से 100, देखिए 15 का डिफरेंस है। फिर उसके बीच में यहाँ पे आपका 20 का डिफरेंस हो गया, है ना, 15 to 35। फिर 35 से 65 में आपको कितना का डिफरेंस हो गया, 30 का डिफरेंस हो गया, 30 का डिफरेंस है सीधा सीधा। फिर 65 से 85, यहाँ पे अगेन 20 का डिफरेंस है। तो आप ये डिफरेंस याद रखना, पहला वाला डिफरेंस जो कुछ नहीं, फिर 15, फिर आपका 20 आ रहा है, फिर 30 आ रहा है, उसके बाद फिर 20 आ रहा है, फिर 15 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, एक डिफरेंस है बीच में 30 का। ऐसा कुछ लॉजिक लगा के, है ना, याद रखना है, हमने ऐसे ही याद रखा हुआ था। अब देखिए नोट पढ़ते हैं। तो आपने देखा अभी टेबल से, आईडी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका डेंसनेस उस सॉइल का उतना ज्यादा है, ठीक है। आईडी का वैल्यू जितना ज्यादा उस सॉइल का डेंसनेस उतना ज्यादा। नोट 2। अब देखो एक चीज मैंने आपको इससे पहले बता रखा था, वॉइड रेशियो और ड्राई डेंसिटी सॉइल का एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल में होते हैं। वॉइड रेशियो और ड्राई डेंसिटी जो है सॉइल का एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल में होते हैं, ये चीज मैंने आपको बता रखा है। सो उसी रिलेशनशिप को यूज करके, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके, ये जो आईडी है इसको मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये फॉर्मूला भी मेरा आईडी का बन जाएगा। ये क्या बन गया, एक मिनट यार, लिखिए पहले। एज वी नो दैट वॉइड रेशियो एंड ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, सो रिलेटिव डेंसिटी कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलो। आईडी इक्वल टू 1 by गामा डी मिनिमम माइनस 1 upon गामा डी डिवाइडेड बाई 1 by गामा डी मिनिमम माइनस 1 by गामा डी मैक्स। अब ये कैसे आया मैं आपको अभी
इसका दिखाता हूं। तो देखिए, समझिए, सुनने का कोशिश करिए, वो फॉर्मूला कैसे आया अभी मैं आपको उसका यहाँ पे डेरिवेशन बता देता हूँ। तो आपको आप ये चीज साइड में लिख लेना। तो हमको मालूम है आईडी इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम होता है। तो ये जब होता है तो हमको मालूम है ई अगर ज्यादा तो गामा डी किसी सॉइल का कम, ई ज्यादा तो गामा डी कम, ये हमको मालूम है। तो देखो, अगर ई मैक्सिमम है किसी सॉइल का तो ऐसे कंडीशन में उसी सॉइल का जो गामा डी होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर ई मैक्सिमम है उस सॉइल का, किसी सॉइल का, तो उसी केस में गामा डी विल बी मिनिमम। यही तो है रिलेशनशिप से हमको यही मिल रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। सेम, अगर ई आपका मिनिमम है तो जो गामा डी है वो मैक्सिमम है। एंड वी नो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गामा डी। सो बाय यूजिंग दिस ऑल डेटा कॉन्सेप्ट मैं रिप्लेस करना चालू करता हूं। ई मैक्स की जगह 1 अपॉन गामा डी मीन, गामा डी मिनिमम, माइनस ई के जगह 1 बाई गामा डी नेचुरल स्टेट में जो ड्राई डेंसिटी है, डिवाइडेड बाई यहां पे अगेन ई मैक्स है तो 1 बाई गामा डी मीन, माइनस 1 अपॉन ई मीन है तो गामा डी मैक्स। हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। परसेंटेज में लिख रहे हैं ना तो इंटू 100 भी रहेगा, है ना, इंटू 100%, ये भी आप मेंशन कर लेना। तो यही बात हमने आपको यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला के फॉर्म में दे दिया था, वहां बगल में परसेंटेज मिस हो गया, आप इंटू परसेंटेज मैंने आपको बता दिया था, आप कर लेगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, सिंपल है, समझ गए होंगे। प्लस वहां जो डेरिवेशन करवा दिया इसका लॉजिक वो भी लिखना हो स्टार बॉक्स बना के लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक ये वाला नोट इंपॉर्टेंट है, ये नोट आपको समझनी होगी। देखो यार, आईडीबी बेसिकली क्या कर रहा है, जो कोहेजनलेस सॉइल है उसका हम डेंसनेस या लूजनेस का आइडिया ही हमको तो मालूम हो रहा है आईडी के वैल्यू को देखते हुए। याद करो, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, ड्राई डेंसिटी, ये सारे भी जो टर्म थे ये भी तो कहीं ना कहीं लूजनेस एंड डेंसनेस ऑफ सॉइल को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये आईडी एक नया आ गया, ये क्या निहाल है। देखो लॉजिक क्या है, सुनना मेरा बात, फिर ये नोट्स को पढ़ना समझ जाओगे। अगर आपका सेम टाइप ऑफ सॉइल है, सेम टाइप ऑफ सॉइल मतलब केवल क्ले में आपका डिस्कशन चल रहा है या सैंड के बारे में आप चर्चा कर रहे हो, अगर आपका सेम टाइप ऑफ सॉइल है तो ऐसे केसेस में उस सॉइल का लूजनेस या डेंसनेस को बताने के लिए आप वॉइड रेशियो, पोरोसिटी या ड्राई डेंसिटी जो है इसका उपयोग कर सकता है, तो आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट वो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी दो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के बीच में कंपैरिजन करना है आपको, क्ले है, सैंड है, सॉइल ही अलग है समझ में आ रहा है, सेम टाइप ऑफ सॉइल नहीं है, यहाँ पे सॉइल ही अलग है। क्ले किसी एक वॉल्यूम का, सैंड कोई वॉल्यूम का, तो क्ले और सैंड इन दोनों को आपस में कंपेयर करके बतानी है, इसकी लूजनेस या डेंसनेस के बारे में आपको आइडिया लेना। तो ऐसे केसेस में क्या करोगे, ऐसे केसेस में हम इन सॉइल का आईडी का वैल्यू को निकालेंगे, फिर उन आईडी के वैल्यू को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि भले वो क्ले हो या आपका सैंड हो, फर्क नहीं पड़ता, हम ये बता सकते हैं कि वो कौन सा सॉइल कितना लूज है, कौन सा सॉइल कितना डेंस है। मतलब अगर हमें टू डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के बीच में कंपेयर करना, अगर उनको उनके बीच में एक कंपैरिजन बतानी है उनका लूजनेस या डेंसनेस के बारे में, देन कैलकुलेट आईडी, इट विल गिव यू सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट या बेटर रिप्रेजेंटेशन देन द अबव पैरामीटर्स, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी एंड ड्राई डेंसिटी। यही बात हमने यहाँ पे लिख रखा है, पढ़िए नोट को। डिग्री ऑफ डेंसनेस और लूजनेस ऑफ कोहेजनलेस सॉइल कैन बी कंपेयर्ड, आईडी कोहेजनलेस पे बात कर रहे हैं तो हम अभी फिलहाल इन पैरामीटर्स को कोहेजनलेस पे ही रख दिए, बाकी आप वॉइड रेशियो,
कोहेजन लेस का निकाल सकते हो, कोहेसिव का निकाल सकते हो, पोरोसिटी कोहेजन लेस का निकाल सकते हो, कोहेसिव का निकाल सकते हो, कोई बात नहीं है। ड्राई डेंसिटी कोहेजन लेस का निकाल सकते हो, कोहेसिव का निकाल सकते हो, है ना। बट आईडी केवल कोहेजन लेस। इसके पीछे रीजन है, लास्ट में बताऊंगा। अभी और कुछ बताना है और कुछ पढ़ाएंगे, फिर बताएंगे, लास्ट में बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। बता रखा है आपको, मैंने आपको बता रखा है, दिमाग लगाओगे तो जवाब ढूंढ लोगे पढ़ाते पढ़ाते, है ना। लेकिन फिर भी दिमाग में ये पॉइंट बता दूंगा। वाई ओनली कोहेजन लेस, ये क्वेश्चन भी आ सकती है आपके माइंड में, बिल्कुल आएगी, है ना। तो वो जवाब भी अपने पास है, टेंशन वाली बात नहीं है। कंसेप्ट डिकोडर, हम मेहनत करते हैं आपके पीछे, आपका टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं जाएगा, वैल्यू एडिशन करके देंगे आपका। ओके, तो ज्वाइन, ये तो सब्जेक्ट है जो फ्री में पढ़ाऊंगा मैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि पेड में और कुछ पढ़ा दूं, ना ना ना, यही है, यही है, पहले भी पढ़ा रखा है, अभी भी रिपीट कर रहा हूं बस। पढ़िए स्टेटमेंट को। डिग्री ऑफ डेंसनेस और लूजनेस ऑफ कोहेजनलेस सॉइल कैन बी कंपेयर्ड बाय वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, ड्राई डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। आईडी फॉर आइडेंटिकल टाइप ऑफ सॉइल, एक जैसा अगर सॉइल है, क्ले क्ले क्ले, all the parameter gives satisfactory result. But if we have to make a comparison between two different type of soil, then relative density or density index gives better representation of looseness या denseness of soil. समझ गए बात को, यही चीज तो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अगर दो अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल के बीच में कंपैरिजन करना है, देन कैलकुलेट आईडी वैल्यू। क्या कैलकुलेट करोगे, आईडी बताओ सॉइल का, ठीक है। चलिए, अब इसी जैसा और एक पैरामीटर है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। उसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। यहां पे लिखा हुआ है मैंने रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस, आरसी। ये पैरामीटर का क्या है, आरसी। ये भी सेम चीज है, जैसा आपका सॉइल का आईडी था, आरसी भी सेम है। बट ये कोहेजन और कोहेसिव सॉइल दोनों के लिए आप निकाल सकते हो। आरसी का जो वैल्यू है, यू कैन कैलकुलेट इट फॉर कोहेसिव सॉइल एंड कोहेजनलेस सॉइल बोथ. So it is used to represent looseness and denseness of both cohesive and cohesionless soil. Same ID का काम है, but it is valid for cohesive and cohesionless soil both. इसको कैसे डिफाइन किया गया है, it is defined as the ratio of dry density of soil in its natural state to the maximum possible dry density in its densest possible state. समझ में आ रहा है, तो वो क्या होगा, गामा ड्राई अपॉन गामा ड्राई मैक्सिमम। तो जब डेंसेस्ट स्टेट में होगा सॉइल, उसका ड्राई डेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। ऐसे केसेस में वॉइड रेशियो मिनिमम होगा और ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम। तो यही चीज आपको यहाँ पे बात किया गया है कि आरसी इक्वल टू गामा ड्राई अपॉन गामा ड्राई मैक्सिमम। लिख लीजिए, नोट डाउन करिए, बस ध्यान रखिएगा कि दिस वैल्यू इज फॉर बोथ टाइप ऑफ सॉइल, कोहेसिव एंड कोहेजनलेस। मतलब फाइन ग्रेन के लिए भी आप आरसी निकाल सकते हो और कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए भी आप आरसी निकाल सकते हो, बट आईडी केवल हम कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए ही निकाल सकते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, गामा ड्राई अपॉन गामा ड्राई मैक्सिमम। दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ आरसी। अब देखिए, वही जो फॉर्मूला था गामा ड्राई अपॉन गामा ड्राई मैक्सिमम, आपको मालूम है ड्राई डेंसिटी और वॉइड रेशियो एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में है, तो आरसी को कभी कभी इस तरह से भी बताया जाता है, ठीक है। तो आरसी इक्वल टू 1 प्लस ई मिनिमम डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। देखो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी था तो 1, तो नीचे गामा ड्राई मैक्सिमम थी, तो नीचे 1 अपॉन 1 प्लस ई मिनिमम, ऊपर 1 अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। ऊपर 1 अपॉन 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई मिनिमम, 1 प्लस ई मिनिमम ऊपर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नीचे। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है ना, इसलिए समझ में आया। तो वही डेंसेस्ट अपॉन नेचुरल हो गया, ये बस इतना हुआ है और कुछ नहीं हुआ इधर। तो ये इस तरह से भी आरसी का वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो, दिमाग लगाना, आईडी जो था कोहेजनलेस सॉइल के लिए था केवल, एक मिनट रुक जाओ, आवाज नहीं जा रही होगी क्लियर कट। आईडी जो था वो केवल कोहेजनलेस सॉइल के लिए था, बट यहाँ जो आरसी का वैल्यू है कोहेजनलेस एंड कोहेसिव दोनों के लिए वैलिड है। तो आईडी और आरसी के बीच में कुछ ना कुछ तो कॉमन पॉइंट होगा, रिलेशन होगा, किसके लिए, कोहेजनलेस सॉइल के लिए। क्यों, आरसी भी कोहेजनलेस के लिए वैलिड है, आईडी भी वैलिड है, तो इन दोनों के बीच में एक संबंध होगी।
तो वो रिलेशनशिप क्या है, दिस इज द फॉर्मूला। आरसी इक्वल टू फॉर कोहेजनलेस सॉइल, एक इंपेरिकल रिलेशनशिप है, इंपेरिकल, नो डेरिवेशन, मुझे भी नहीं आता, ठीक है। तो आरसी इक्वल टू 80 प्लस 0.2 इंटू आईडी परसेंटेज, दिस इज द इंपेरिकल इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखना है ना। आरसी इक्वल टू कितना, 80 प्लस 0.2 इंटू आईडी परसेंटेज, दिस इज द इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन आरसी एंड आईडी फॉर व्हाट, कोहेजनलेस सॉइल। आगे बात करते हैं, लिख लीजिए। देखिए अगेन कंडीशन लगाता हूं मैं, लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट अगर होगा सॉइल का, तो आपको मालूम है कैलकुलेट कर रखा हमने, आईडी क्या है 0, लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट में आईडी था 0, तो ये आईडी का वैल्यू 0 पुट कर दो इस वाले इक्वेशन में, आईडी इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो आरसी का वैल्यू क्या बचा 80। तो लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट ऑफ कोहेजनलेस सॉइल, आरसी वैल्यू इज 80%। इन डेंसेस्ट स्टेट आईडी इक्वल टू 100 था, है ना, तो 100 पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, इस वाले में, तो 0.2 इंटू 120 हो जाएगा, 20 प्लस 80 100। तो डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट में फॉर कोहेजनलेस सॉइल आरसी वैल्यू इज 100, समझ आ रहा है। तो अब बात करते हैं वेरिएशन रेंज का, जब यहां तक देख ही लिए, तो फॉर कोहेजनलेस सॉइल आईडी और आरसी का रेंज क्या होगा। तो वेरिएशंस, आईडी कहां से कहां तक वेरी कर रहा था, 0 टू 100, 0 पे लूजेस्ट, 100 पे डेंसेस्ट। आरसी कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 80 टू 100, किसके लिए, फॉर कोहेजनलेस सॉइल ओनली। ये जो वेरिएशंस है, कंफ्यूज नहीं होना, कोहेजिव नहीं, कोहेजन लेस के लिए वेरिएशन है, क्योंकि ये रिलेशनशिप किसके लिए था, इंपेरिकल रिलेशनशिप कोहेजन लेस सॉइल के लिए था बिटवीन आरसी एंड आईडी, ठीक है। यही हमको पढ़ना है, यही जानकारी आपको मैंने दे दिया, नोट डाउन। आगे बात किया जाए, ठीक है। अब देखो फाइनल लॉजिक, मैं पेज पे आ जाता हूं, पेज पे आ जाता हूं, फाइनल लॉजिक देखो। फाइनल लॉजिक कहने का मतलब है, ये आईडी का वैल्यू है ना, बार बार जो वो बता रहा था मैं कि आईडी जो है हम कोहेजन लेस के लिए निकाल रहे हैं, कोहेजिव के लिए क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है। देखो यार, आईडी का फॉर्मूला देखो, इसमें क्या क्या है, ई मैक्सिमम है, ई है, ई मैक्सिमम, फिर ई मिनिमम, मतलब अब ई सॉइल का नेचुरल स्टेट में जो उसका वॉइड रेशियो है, हाँ ठीक है, हम हमारे पास मेथड है वॉइड रेशियो कैलकुलेट करने का, कर लिया कैलकुलेट। ई मिनिमम, ई मिनिमम कब आ रहा है, जब सॉइल आपका काफी ज्यादा डेंस होगा, मतलब अगर हम कॉम्पैक्शन कर देंगे किसी सॉइल का अच्छे से ढंग से, दबा दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया, सॉइल सॉइल के दाने एक दूसरे के करीब आए, फ्री स्पेस उनमें कम हो गई, तब वॉइड रेशियो आपको मिनिमम मिल जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ई मिनिमम को भी कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इजीली कोहेजन लेस और कोहेजिव सॉइल दोनों के लिए निकाला जा सकता है। बात दिक्कत आ जाती है, फंसती है ई मैक्सिमम में, वो क्यों फंसेगी, इसलिए फंसेगी ना, जो कोहेजन लेस में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे कोहेजन नहीं है, कोहेजन होने के कारण क्या है, पार्टिकल्स एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं, तो आप उसको लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट में कोहेजन लेस सॉइल को लेके जा ही नहीं सकते, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या नहीं कर सकते, कोहेजिव सॉइल को उसके लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट में लेके नहीं जा सकते, क्यों, अगर मैं यहाँ पे एक कोहेजिव सॉइल दिखाऊं आपको, लेट्स सपोज कोई क्ले या सिल्ट वगैरह है ऐसा, ठीक है, तो इनके जो पार्टिकल्स होंगे ना, ये पार्टिकल्स एक दूसरा, ये ऐसा, यहाँ पे एक पार्टिकल, इधर 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 एक पार्टिकल, ऐसा, तो इन पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर दूर नहीं कर सकते, इनमें प्यार है, कोहेजन है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, हर एक पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ, इनमें कोहेजन है, इनहेरेंट कोहेजन बोला जाता है इसको, मतलब ये इनका प्रॉपर्टी ही है, ये कभी खत्म नहीं होता, ये है, पहले से है, हर वक्त रहेगा ये प्यार, कभी छूटेगा नहीं, समझ में आ रहा है, ये कंप्लीट कर लूं, आप भी बना लेना।
है ना, सभी लोग जितने भी पार्टिकल्स है उनके बीच में इतना खतरनाक भाईचारा है कि मत पूछो भाई, ठीक है। और इस भाईचारे को बोला जाता है इनहेरेंट कोहेजन। ऐसा नहीं कि ये एक पैटर्न में, मतलब हर एक पार्टिकल को, मतलब एक पार्टिकल बीच में तो उसको चारों बगल से सब प्यार दे रहे हैं, मतलब समझिए, मतलब कोहेजन है। तो ड्यू टू इनहेरेंट कोहेजन Emax कैलकुलेशन इज डिफिकल्ट। Emax कैलकुलेशन, लिखिए आप ये डायग्राम बना के, कैलकुलेशन इज डिफिकल्ट ओके इन केस ऑफ कोहेसिव सॉइल। इन केस ऑफ कोहेसिव सॉइल, so we cannot calculate ID. ID for cohesive soil। किस लिए? इनहेरेंट कोहेजन के लिए। अब ये इनहेरेंट, ये भाईचारा वाला सिस्टम वो कोहेजनलेस सॉइल में है नहीं, तो उसको आप लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट पे लेके जा सकते हो, इसलिए ई मैक्सिमम कैन बी कैलकुलेटेड फॉर कोहेजनलेस सॉइल, हेंस आईडी कैन बी कैलकुलेटेड फॉर कोहेजनलेस सॉइल, बट आईडी कैनॉट बी कैलकुलेटेड फॉर कोहेसिव सॉइल बिकॉज इट कैनॉट बी टेकन टू ए लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट ड्यू टू इनहेरेंट कोहेजन। क्लियर है? बस इसको बनाओ, लिखो, पॉज करके लिखो। तो यही बात, यही नोट हमने यहाँ पे लिखा है। डेंसिटी इंडेक्स वैल्यू कैनॉट बी used for cohesive soil as large uncertainty are involved in computation of maximum void ratio in loosest possible state of packing in cohesive soil। आप उसको लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट पे लेके जाओगे लेकिन वो ट्रूली नहीं जा पा रहे हो, कहने का यही मतलब है। क्यों? आप उसको पार्टिकल्स को अलग कर दोगे एक दूसरे के ना, तो दुख आ जाएगा पार्टिकल्स में, वो फिर एक दूसरे के करीब आने लगेंगे ड्यू टू कोहेजन। इसलिए उसको आप लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट पे लेके जा ही नहीं सकते। इसलिए जो वॉइड रेशियो आप कैलकुलेट कर रहे हैं ये बोल के कि ये लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट में आई एम कैलकुलेटिंग, उसमें अनसर्टेनिटीज है। हो सकता है वो लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट में वो है ही नहीं, अब कैसे कह सकते हो कि वो है? क्यों? हमको मालूम है जो कोहेसिव सॉइल होता है उसमें कोहेजन प्यार कूट कूट के भरा हुआ होता है, इसलिए। समझ में आ रहा है बात? ओके, तो दिस इज द थिंग ऑफ पैकिंग इन कोहेसिव सॉइल ड्यू टू इनहेरेंट कोहेजन ऑफ क्ले। सिंपल सी बात है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो इसलिए हम आईडी का वैल्यू कोहेसिव सॉइल के लिए नहीं निकाल सकते, बिकॉज लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट ट्रूली अटेन करना इन केस ऑफ कोहेसिव सॉइल इज नॉट ट्रू ड्यू टू इनहेरेंट कोहेजन। जैसे कि क्ले हो गया, सिल्ट वगैरह में भी कोहेजन रहता है तो उसमें भी, है ना। बट यहाँ पे आरसी का वैल्यू किया जा सकता है। क्यों? आरसी का क्या है? नेचुरल स्टेट में कोई सॉइल है, आरसी क्या है? गामा गामा डी अपन गामा ड्राई मैक्स, यही तो था। तो नेचुरल स्टेट में सॉइल है तो उस स्टेट में उसका ड्राई डेंसिटी निकाल लो, निकाला जा सकता है, निकालेंगे, बताएंगे आपको मेथड टू कैलकुलेट दी ड्राई डेंसिटी, है ना। आपको सिस्टम बताएंगे उसको हम कैसे निकालेंगे, फिर कॉम्पैक्शन में पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। सॉइल गामा ड्राई मैक्सिमम भी कैलकुलेट किया जा सकता है, कूट कूट के कॉम्पैक्ट करो उसको, फिर मैक्सिमम कॉम्पैक्शन करने के बाद जितना भी कर सकते हैं, फिर ऐसे कंडीशंस में उसका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बिल्कुल कोहेसिव सॉइल का निकाला जा सकता है एट डेंसेस्ट पैकिंग। तो कोई दिक्कत नहीं है आरसी के वैल्यू को कैलकुलेट करने में। दिक्कत किधर था अपने को? दिक्कत था आईडी में, जो ई मैक्सिमम वाला टर्म है वो चीज फाइंड आउट करने में दिक्कत है, ई मिनिमम में तो दिक्कत था ही नहीं, है ना। तो ये सारा आपका लॉजिक है रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ जो डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया था वहां पे पेज पे, वो डायग्राम आपने बना रखा है, ठीक है। उसी के साथ ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, सो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स। अब ये क्या है, कैसे हैं, सब नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे, ठीक है। सो फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू।